हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज जिस बुक का मैं रिव्यू देने जाऊंगा वो बेस्ड है इंडियन पिनल कोड पे। तो देखते हैं बुक कैसी है, किस टाइप की है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर ओवरऑल रिव्यू भी आप देख सकते हैं। बुक है इंडियन पिनल कोड की, बाय केडी गौर, 7th एडिशन है। पब्लिशर कौन है? यूनिवर्सल एंड लेक्सिस नेक्सिस। तो इस बुक का हम रिव्यू देखने जा रहे हैं कि कैसी बुक है, आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका प्राइस जो है आपको कितना पड़ जाएगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। बुक की पहचान, आप जब भी लेने जाएं तो उस पर ये लोगो जो आपको दिख रहा है, जो स्टिकर दिख रहा है, ये ओरिजिनल बुक पे ही रहती है और इस पे कोड शो होता है। जब आप इसको देखेंगे, इसको चेक करेंगे तो रिफ्लेक्शन इस पे कोड आता है। तो एक कोड का एक ही बुक पब्लिश होता है। तो सपोज जो कोड इस स्टिकर पे मेरे पास है वो किसी और बुक पे मुझे नहीं मिलेगा। सो ये पहचान है ओरिजिनल बुक की। ठीक है, बुक देख लेते हैं कैसी है। ये देखिए आप, इसकी थिकनेस इतनी है कुछ, अगर मैं स्केल से दिखा दूं तो 7 सेंटीमीटर की है ये। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई की अगर बात करें तो 24 सेंटीमीटर है, और ऐसे चौड़ाई में बात करें तो 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15.5 ऐसे हो गया, 24 ऐसे हो गया, और थिकनेस में ऑलमोस्ट 7 सेंटीमीटर की ये है। सो उस हिसाब से आप स्केल पे एक डायग्राम बना सकते हैं कि क्या इसका फिगर रहने वाला है आपके सामने, एंड कंफर्टेबल लगे तो आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। अब अंदर से बुक देख लेते हैं, बुक कैसा है उसके बारे में एक बार जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले ही फ्रंट पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जस्टिस A.V. कृष्णा अय्यर, जो कि काफ़ी पॉपुलर जज रह चुके हैं, अपनी कमेंट्री के लिए, अपने जजमेंट के लिए काफ़ी डेप्थ में जाके काफ़ी ऐसी बातें करते थे जो आज भी बहुत सारे जो टीचर हैं, जब हम लॉ पढ़ते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े प्रोफेसर इनके जो कमेंट्स हैं, इनके जो कोट्स हैं, वो हमें लिखवाते हैं, नोट करवाते हैं कि इस प्रकार से कृष्णा अय्यर ने ये सेंटेंस उस टाइम पे दिया था। तो काफ़ी पॉपुलर जज रह चुके हैं अपने टाइम के। एंड इसके साथ ही साथ ये पॉलिटिशियन भी थे एंड स्टेट मिनिस्टर भी थे। इसके अलावा इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये लॉ एक्टिविस्ट भी थे, लॉयर थे स्टार्टिंग में, और लोगों की मदद वगैरह करते थे, तो एक्टिविस्ट ही थे एक टाइप से। तो ये इनकी हिस्ट्री रही है। और फर्स्ट पेज पे इसीलिए इनका जो थॉट है रिप्रेजेंट करवाया गया है पहले ही पेज पे, कि जो जो लोग लॉ से रिलेटेड हैं वो ज़रूर इस नाम से वाकिफ़ होंगे, और क्योंकि इस नाम से वाकिफ़ होंगे तो इनका कमेंट तो फर्स्ट पेज पे बनता है। अब इस बुक की बात करें तो कमेंट्री बुक है और रेफरेंस बुक भी है। तो बेयर एक्ट के साथ साथ इसमें आपको कमेंट्री भी मिल जाएंगी, केस लॉज भी मिल जाएंगे रिलेटेड टू दैट सेक्शन। ठीक है, रीप्रिंट कौन से ईयर का है? ये 2021 का है। ठीक है, फर्स्ट एडिशन इसकी आई थी 1992 में, 1992 में आई थी, और अभी जो है 2021 एडिशन मेरे पास अवेलेबल है। 7th एडिशन है, जैसा मैंने बताया, केडी गौर की है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इनकी क्वालिफिकेशन का जिक्र किया गया है केडी गौर का, जो कि काफ़ी अच्छा है। पब्लिकेशन के बारे में बताया गया है, डेडिकेटेड टू हुम, ओरिजिनल बुक की पहचान, प्रीफेस टू द 7th एडिशन, क्या क्या 7th एडिशन में ऐड किया गया है इस बुक में, क्योंकि ये 7th एडिशन है। इसके अलावा प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन, जब इन्होंने बुक पब्लिश की होगी तो उस टाइम के थॉट्स जो रिप्रेजेंट करने थे इनको, तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। आ जाते हैं कंटेंट्स के ऊपर। प्रीफेस टू द 7th, प्रीफेस टू द फर्स्ट, टेबल ऑफ केसेस,
लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन, ये तो स्टार्टिंग में हो गया। उसके बाद जनरल इंट्रोडक्शन। तो जनरल इंट्रोडक्शन फिर ऐसे स्टार्ट होता है जैसे हमारा आईपीसी में आपने जो कंटेंट देखा होगा तो सेम वही चलता है। इंट्रोडक्शन, जनरल एक्सप्लेनेशन, पनिशमेंट, जनरल एक्सेप्शंस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ अवेटमेंट, तो इस टाइप से वो सेम क्रोनोलॉजी में चलता है। तो यहाँ पे सेक्शन दिए गए हैं और सेम जो हम बेयर एक्ट में हम पाते हैं, जो चीज़ हम फ्रंट पेज पे पाते हैं, मैं आपको दिखा दूं अगर मेरे पास अभी ये रहे। तो ये बेयर एक्ट है। तो ये जो कंटेंट्स यहाँ पे हैं, इंट्रोडक्शन, जनरल एक्सप्लेनेशन, ऑफ पनिशमेंट, जनरल एक्सेप्शन, सेम यही चीज़ यहाँ पे भी आपको अच्छे से दी गई है। दिक्कत क्या है? दिक्कत मुझे ये नज़र आ रही है कि इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ना के बराबर, थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे। मैं एक बार कंपेयर कर लूँ, थोड़ा सा फ़र्क है। सपोज़ इसमें 20 है तो इसमें 19 है, तो इस टाइप का है। तो ऐसे ये फॉलो होगा। आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ से टेबल ऑफ केसेस स्टार्ट हो जाता है। टेबल ऑफ केसेस में जो इन्होंने रेफरेंस दिया है, हर सेक्शन के साथ जो इन्होंने केसेस अटैच किए, बहुत है। इतने केसेस हैं कि आपको याद नहीं होगा, बट आपके माइंड में एक बार स्टक हो गया, ये बुक आपके पास है, तो कभी भी आप उस सेक्शन को निकाल के उससे रिलेटेड जो केस है उसको चेक कर सकते हो, उसको अपने सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी के भी सामने जब आप डिस्कशन कर रहे हो। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हर सेक्शन के साथ केसेस जो हैं अटैच्ड किए गए हैं। केसेस हालांकि आईपीसी के बेयर एक्ट में भी किए होते हैं, जो लेटेस्ट एडिशन होते हैं, बट उनसे कंपेयर करें तो 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना ज़्यादा केसेस इसमें अटैच किए गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से केसेस हैं। उसके बाद लास्ट में लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन आता है। ठीक है, तो जितने भी एब्रिविएशन है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आप पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से डिटेल में स्टार्ट हो जाता है। इसमें खासियत क्या लगी मुझे कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले ना इन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया है उस पूरे डिटेल चैप्टर का। तो यहाँ पे जो ये कंटेंट मुझे आप देख रहे होंगे, ये बॉक्स, तो इसमें कीवर्ड्स हैं। तो ये कीवर्ड्स सपोज़ आपने एक बार पूरी बुक कंप्लीट कर ली, पूरा बुक आपने रीड कर लिया है, तो अब आपको क्या है, जब भी आप रिवाइज करने के लिए बैठोगे ना, तो आपको पूरा बुक एक रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सीधा इस टेबल को देखो, आपको आइडिया मिल जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम, थ्योरीज ऑफ क्राइम, इसमें पॉजिटिव लॉ, नेचुरल लॉ, इस टाइप से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये था, ये भी रिवाइज मैंने किया, ये भी मैंने पढ़ा था पहले। तो उससे आपको क्विक रिवीजन में ये काफ़ी हेल्प करता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद डिटेल में ये पूरी बुक जो है काफ़ी डिटेल में चलेगी, काफ़ी डेप्थ में है। एंड कहीं पे भी आप चाहें तो इसको रोक के देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इसमें टेबल्स भी दिए हुए हैं, ऐसे टेबल्स जो कि फैक्ट से रिलेटेड हैं,
तो जब भी आप सेक्शन पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो एज अ फॉर्म ऑफ टेबल, इन अ फॉर्म ऑफ टेबल आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। कि सपोज़ मैं कोई सेक्शन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, एंड उससे रिलेटेड मुझे फैक्ट्स चाहिए कि जो रेशो है वो कितना रहा होगा या कितना है, तो वो सब भी एज ए टेबल यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हैं मैप भी है, कुछ कुछ कहीं कहीं जगह पे मैप है, कहीं कहीं इमेज है, जो कि हमें नॉर्मल बेयर एक्ट में नहीं मिलता। एंड ट्रस्ट मी, ये बुक आपने अगर आप पढ़ ली, अगर कंप्लीट कर दी, तो आपको लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर्स में हम देखते हैं ना, तो डिफरेंट टीचर, जितने भी अलग अलग टीचर होते हैं, सबका एक अलग तरीका होता है पढ़ाने का। टीचर प्रयास करते हैं कि बच्चे को काफ़ी इजीली समझ में आ जाए, इसलिए वो है ना कुछ ऐसे वर्ड्स मिस कर देते हैं या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को रिप्लेस कर देते हैं जो कि उस स्टूडेंट के लिए सही नहीं होता। तो ऐसे में वीडियो अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने आती है, समझ में आती है, तो आप डायरेक्टली कमेंट्री बुक से कुछ किसी ऐसे नॉलेजेबल पर्सन की बुक पढ़िए जिससे आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा क्लियर हो पाए। एंड जैसे कि आपने देखा ही है कि केडी गौर का जो स्टार्टिंग में ही दिखाया गया है कि कितने पढ़े लिखे हैं वो, ऐसे ही यूट्यूब वगैरह पे आप देखो तो कम पढ़े लिखे भी वीडियो अपलोड कर देते हैं लॉ पढ़ाते हुए। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको इंग्लिश आती है, आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो वैसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है इसमें, लैंग्वेज काफ़ी इजी है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। एक सेक्शन को काफ़ी डिटेल में समझाया गया है और काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाया गया है, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको कुछ और देखने की या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसी बुक से कंप्लीट, ये बुक है, इसी के थ्रू आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। कहीं कहीं आप देख रहे होंगे जैसे फिगर्स आ रहे हैं, चार्ट्स आ रहे हैं, टेबल आ रहे हैं, इमेजेस आ रहे हैं। जहाँ पे आपको लगे तो आप वहाँ पे एक बार पॉज कर लीजिएगा और एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा पढ़ के कि कैसी लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है, आपके लायक है या नहीं है, एक बात को कितने डिटेल में समझाया गया है, उतनी डिटेलिंग आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है, तो उस हिसाब से आपको चेक करना होगा। इसका लास्ट सेक्शन कहाँ है, मैं वो देख रहा हूँ। 509 है, मीन्स 11 भी आसपास में ही होगा, मतलब यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता होगा। उसके बाद सब इंडेक्स है, सब्जेक्ट इंडेक्स। ओके, सो इसमें पर्टिकुलर वर्ड्स दिए गए हैं और उससे लिंक्ड जो वर्ड्स हैं वो भी मेंशन्ड है। सपोज़ यहाँ पे एबडक्शन दिया गया है, एबडक्शन के साइड में पेज नंबर लिखा गया है कि आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। 1014 पेज नंबर है, आप वहाँ पे एबडक्शन चेक कर सकते हैं। सपोज़ एबडक्शन है 1014, पेज नंबर 1014 कहाँ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर 1014 यहाँ पे आ गया एबडक्शन। सो इस टाइप से यहाँ पे भी दिया गया है, और उससे लिंक्ड जो वर्ड्स हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। जैसे एबडक्शन में दिया हुआ है चार्ज ऑफ किडनैपिंग, पेज नंबर 1015, कन्विक्शन ऑफ, पेज नंबर 1025, डिटफुल, पेज नंबर 1015, डिस्टिंक्शन बिटवीन किडनैपिंग एंड एबडक्शन, तो पेज नंबर 1016। तो इस टाइप से भी यहाँ पे ये जो कंटेंट है आपको मिल जाएगा।
यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे QR कोड है, इसको स्कैन करके आप LexisNexis का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं एंड इनकी बुक ई बुक भी परचेज कर सकते हैं। रही बात यहाँ पे केसेस की, तो इतने सारे केसेस हैं, बहुत हेल्पफुल केसेस हैं और पूरा भर के, जैसे बोलते हैं ना कि पूरा श्रृंगार किया गया है, उस टाइप का फॉर्मेट इस बुक में हमें देखने को मिल जाता है। टोटल पेजेस की बात करें